भार्गव जी, माननीय बिंद जी, मुस्तफा सिद्दीकी, असलम अली और असलम रायनी 6 विधायक हैं और सुषमा पटेल जी हैं और 2 पहले से हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग की संख्या हो रही है। इसमें कोई एतराज़ भी नहीं है। हम लोग अभी माननीय अध्यक्ष जी से मिलकर अपनी बात को कहेंगे और जो माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था देने का काम करेंगे हम लोग। तो अब आप लोग सदन के अंदर कहाँ पर बैठेंगे? बीएसपी जहाँ बैठेंगे वहाँ पर बैठेंगे या कोई अलग व्यवस्था में बैठेंगे? माननीय अध्यक्ष से हम लोग बात होंगे। सीट तो हम लोग वही है, इसलिए हम लोग अभी सदन के सदस्य हैं, इसलिए हम लोग वहीं वहाँ बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे माननीय अध्यक्ष तय करेंगे, कहाँ कहेंगे। और भी विधायक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो माननीय बहन जी को माननीय सतीश चंद्र मिश्रा ने मिसगाइड किया है, उसमें एक ही कविता के अनुसार कि सितम के हाथ को बैत हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की खड़ी है टाल दो कैसे होता, अगर पाँव में काटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का काटा निकाल दो। लोगों ने भर दिया है। सिर्फ इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में जो फितूर है एक कविता के माध्यम से कि सितम के हाथ में बैठ नहीं सकते, अब इम्तिहान की खड़ी है टाल दूँ कैसे होता, अगर पाँव में काटा निकाल सकते थे, किसी के जहन का काटा। सदन में आप कहाँ बैठेंगे, किस तरह से सदन में आप कहाँ पर बैठेंगे? अपनी सीट पर बैठेंगे या कैसे? हम लोग अपनी सीट पर बैठेंगे जहाँ हम लोगों का रोल है, और उसके पहले माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग मिलने का काम करेंगे और जहाँ माननीय अध्यक्ष जी जो जहाँ निर्णय देंगे हम लोग वहाँ बैठने का काम करेंगे। सदन में आप कहाँ बैठेंगे, किस तरह से सदन में आप कहाँ पर बैठेंगे? अपनी सीट पर बैठेंगे या कैसे? हम लोग अपनी सीट पर बैठेंगे जहाँ हम लोगों का रोल है, और उसके पहले माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग मिलने का काम करेंगे और जहाँ माननीय अध्यक्ष जी जो जहाँ निर्णय देंगे हम लोग वहाँ बैठने का काम करेंगे। लेकिन क्या सत्ता पक्ष जो है उसका भी विरोध किया जाएगा सदन में? देखिए, हम लोग अपने ही चेयर, अभी तो हम लोग बिल्कुल एकदम निष्पक्ष और स्विट्जरलैंड के तरीके से है, ना पक्ष की तरफ है ना विपक्ष की तरफ है। और ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 3 अक्टूबर को उन्होंने बुला करके, मैं जानता था और मैंने उनसे ये कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि मुझको ना इधर के लोग चाहेंगे ना आप चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा मुझे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं संभालूंगा। अब देखना मुझे ये है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो असलम रायनी को संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं, या जो उन्होंने Y+ देने के लिए कहा था हम लोगों के ऊपर खतरे में मंडरा रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि हम लोगों को कितना वो तरजीह देते हैं। भाजपा के लिए सॉफ्ट कार्नर कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बात पर मैं 36 घंटे में शामिल हुआ था और उन्होंने पूरा वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री कि हर तरीके से हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या सत्ता पक्ष जो है उसका भी विरोध किया जाएगा सदन में? देखिए, हम लोग अपने ही चेयर, अभी तो हम लोग बिल्कुल एकदम निष्पक्ष और स्विट्जरलैंड के तरीके से है, ना पक्ष की तरफ है ना विपक्ष की तरफ है। और ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 3 अक्टूबर को उन्होंने बुला करके, मैं जानता था और मैंने उनसे ये कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि मुझको ना इधर के लोग चाहेंगे ना आप चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा मुझे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं संभालूंगा। अब देखना मुझे ये है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो असलम रायनी को संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं, या जो उन्होंने Y+ देने के लिए कहा था हम लोगों के ऊपर खतरे में मंडरा रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि हम लोगों को कितना वो तरजीह देते हैं। भाजपा के लिए सॉफ्ट कार्नर कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बात पर मैं 36 घंटे में शामिल हुआ था और उन्होंने पूरा वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री कि हर तरीके से हम आपके साथ हैं।